कर लिया गया है कि इस्लाम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप टेरर फैला रहे हैं, आप सोवियत संघ से जुड़े हुए हैं तो आप टेरर फैला रहे हैं, अगर आप कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो टेरर फैला रहे हैं। अगर ये जो जिहादी को अगर ये रिलीजियस से जोड़े हैं तो मैं एक सवाल आपके माध्यम से मोदी जी से और उनकी सरकार से पूछना चाहूँगा कि चंद दिनों पहले जंतर मंतर पे संसद की कुछ ही दूरी पर कुछ लोग आते हैं और ये स्लोगन देते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तो आप इसको मतलब आप इसको कौन सा जिहाद का नाम दीजिएगा? भाजपा की सरकार जब से आई है तब आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से माचो हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, माचो हिंदुइज्म का मतलब यही है कि जो आजकल यूथ तलवार लेके बंदूकें लेके बाहर निकल रहे हैं, किसी को भी धमका देते हैं, किसी को मार देते हैं। देखा जाए तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो आप मतलब किसी भी धर्म के विरोध या किसी भी जाति के विरोध आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। बट ये लोग एक तरीके से मतलब प्रोपेगेंडा लेके चले हुए हैं कि हमको मतलब जीएनयू को तो एक तरीके से बर्बाद करने के लिए पूरा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, वैसे तो गांव मोहल्ला का हर एक वीडियो बेहद ख़ास होता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आइए पहले इसे देखते हैं। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते, और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। हमारे देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों की कुर्बानियाँ यकसा हैं। 1857 की जो लड़ाई हुई, गदर हुई, उस लड़ाई के बाद जो मुसलमानों का हश्र हुआ इस देश के अंदर, उलमाए कराम बताते हैं, दारुल उलूम देवबंद के ज़िम्मेदारान, जमीयत के ज़िम्मेदारान बताते हैं कि किस तरह से उलमाओं को दरख्तों से लटकाया गया। और ये भी कहा जाता है कि लाल किले से लेकर जामा मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जिस पे उलमाओं को लटकाया नहीं गया था। क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। ये मैं नहीं कहता, आप खुद ही देख लीजिए। जब 1857 का जिहाद, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे, उसमें नाकामी हो गई, और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के खिलाफ, उनको चुन चुन कर दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई। 33,000 उलमा को दिल्ली के अंदर कत्ल किया गया, और लाल किले से लेकर के जामा मस्जिद तक जो दरख्त थे उन पर उनको लटका दिया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरते गए, देश के हालात बदलते गए, बिगड़ते गए। पिछले कुछ सालों से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि धर्म की बुनियाद पर दो लोगों में नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी की जाए जिसे कभी तोड़ा ना जाए। लगातार ये कोशिश न सिर्फ नेताओं के जरिए की जा रही है, बल्कि मीडिया भी कर रही है।
बल्कि मीडिया में तो यूं कहूंगा कि जितनी बड़ी भूमिका नेताओं की है उससे कहीं गुना बड़ी भूमिका जो है साहब वो हमारे मीडिया बंधुओं की है, खासकर गोदी मीडिया की है। एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। हमारी सहयोगी है शिवानी जी, उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब एक ऐसी तालीम बच्चों को दी जाएगी जिसमें यह समझाया जाएगा कि दरअसल दुनिया के अंदर जो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है वो इस्लाम की वजह से बढ़ावा मिल रहा है। क्या आतंकवाद को किसी मजहब से जोड़कर देखना सही है? आतंकवाद को रोकने के लिए तालीम दी जा सकती है, लेकिन आतंकवाद के नाम पर किसी मजहब को टारगेट करना यह कहां तक दुरुस्त है? रिपोर्ट देखिए। आज हम जेएनयू के कैंपस में हैं और बात करने वाले हैं हाल ही में इंट्रोड्यूस किए गए एक कोर्स के बारे में जो काफ़ी की चर्चा और विवाद में रहा है। तो इस कोर्स को पिछले ही महीने 17 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया और ये इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जो छात्र जेईई के बाद इंटरनेशनल स्टडीज़ में रुचि रखते हैं वो इस कोर्स को पढ़ पाएंगे। इस कोर्स में जो है विवाद की बात ये है कि किस तरह से धार्मिक कट्टरपंथी आतंकवाद को का एक रूप सिर्फ इस्लामिक जिहादी आतंकवाद बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि तत्कालीन सोवियत संघ और चीन की कम्युनिस्ट शासकों का इस्लामिक स्टेट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ जेएनयू के टीचर्स यूनियन का यह आरोप है कि जिस बैठक में इस कोर्स को पारित किया गया था वहां पे चर्चा करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पे इसकी नींव रखी गई है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में इसकी नींव रखी गई है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, उनके डीन को भी इस कोर्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। तो हमारे साथ जेएनयू के कुछ छात्र मौजूद है, आइए हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है किसी एक धर्म को या किसी एक कम्युनिटी को आतंकवाद से जोड़ना किस हद तक सही है, बताइएगा। सबसे पहली बात है कि जिस हिसाब से पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास करके ये पास किया गया है, आपको पता है डेमोक्रेसी आजकल कैसे हो गई है। किसी भी मीटिंग में आप अपने ही लोगों को रखते हैं, वो ना बोलते हैं ना आपसे सवाल करते हैं और किसी भी कोर्स को पारित कर दिया जाता है। तो इस तरह से किया गया है। दूसरी बात, अगर हम टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं तो टेररिज्म पे बात कीजिए, इससे हमारा नहीं है। पर टेररिज्म को देखने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर टेरर फैला कौन रहा है। क्या एक धर्म के आधार पर ही आपको सिर्फ टेररिज्म दिखता है या आपको सिर्फ एक रीजन के आधार पर टेररिज्म दिखता है? आप नॉर्मली किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जब हम कोई भी कोर्स को देते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि हम उसका एक अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। पर इस पर्टिकुलर कोर्स में ऑलरेडी ये एज्यूम कर लिया गया है कि इस्लाम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप टेरर फैला रहे हैं, आप सोवियत संघ से जुड़े हुए हैं तो आप टेरर फैला रहे हैं, अगर आप कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो टेरर फैला रहे हैं। तो अगर दोनों ही बातों में हम बात ध्यान से देखने की कोशिश करें तो क्या मजदूरों की आवाज़ उठाने का मतलब है टेरर फैलाना? क्या जंगल जमीन अपने हक की बात करने का मतलब है टेरर फैलाना? क्या कोई भी इंसान जब किसी एक धर्म से, हम लोग सेकुलर स्टेट हैं जहाँ पे सेकुलर होने का मतलब है सर्वधर्म संभाव, जहाँ पे हम सभी धर्मों को एक समान भावना से देखते हैं, तो क्या समान भावना से देखना किसी एक धर्म को एक टेररिज्म का एक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि आज का टेररिज्म आप देख रहे हैं, भाजपा की सरकार जब से आई है तब आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से माचो हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है। माचो हिंदुइज्म का मतलब यही है कि जो आजकल यूथ तलवार लेके बंदूकें लेके बाहर निकल रहे हैं, किसी को भी धमका देते हैं, किसी को मार देते हैं, इसको आप क्या नाम देंगे? तो ये दो तरह के पहलू हैं। मैं मानता हूं कि एकेडमिक स्पेसेज में आप कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बात को शुरू करने से पहले यही एज्यूम कर लेना कि एक पर्टिकुलर धर्म विशेष ही आतंकवाद फैला रहा है, मेरे हिसाब से सरासर गलत है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि न केवल कैंपस के अंदर बल्कि कैंपस के बाहर भी सभी लोग इस कोर्स का विरोध कर रहे हैं। पर देखने वाली बात यह है कि वाइस चांसलर जो अपने ऊपर आकाओं के नशे में इतना पागल है, शायद मुझे लगता नहीं है कि वो इस पर कोई एक्शन लेने वाली बात है। दूसरा एक और एस्पेक्ट है, अगर आपको टेररिज्म पे ही बात करनी है तो बीटेक के ही बच्चों को क्यों चुना गया, जो बीटेक कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा समय टेक्निकल में दिया है, और अचानक से आप उनसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म आपको टेररिज्म फैला रहा है। आपने इस कोर्स को अगर आपको पढ़ाना ही था तो आपने इंटरनेशनल स्टडीज में क्यों नहीं शुरू किया गया, सोशल साइंसेज में क्यों नहीं शुरू किया, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ का आकलन करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं। हम मान भी लेते हैं एक बार के लिए, अगर मान भी लेते हैं कि सपोज करिए ऐसा किया जाता है, तो उसके लिए एनालिसिस जरूरी है ना, उसका क्वेश्चन करना जरूरी है कि नहीं है। इस पूरी चीज़ों को हटाते हुए सिर्फ एक तरह से जो डिक्टेटरशिप होती है, अब एकेडमिया में डिक्टेटरशिप ऐसे होती है कि आपने कोई कोर्स ऑफर कर दिया है, उसका आपने सिलेबस फिक्स कर दिया है और आप उसको डिपॉजिट कर रहे हैं किसी के माइंड में रादर देन क्वेश्चनिंग। इसलिए ये पूरा कोर्स सरासर बेईमानी के तौर पर किया गया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास किया गया और किसी भी एक धर्म को
आधार बना करके वही टेररिज्म फैलाता है, ना केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बाईपास कर रहा है, साथ ही साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सेसिबिलिटी की बातें जो हो रही हैं कि इक्वल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग को जो पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, साइंटिफिक टेम्पर की जहां बात होनी चाहिए यूनिवर्सिटी कैंपसेज में, उन सबको ताल-ताल किया जा रहा है। जी, आइए हम और भी छात्रों से बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी इस बात में क्या राय है। देखिए, अभी फिलहाल जो हम लोगों ने सुना कि कुछ दिनों पहले जेएनयू में बीटेक के बच्चों के लिए कोर्स नया लाया गया जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक्स फॉर कोऑपरेशन अमंग मेजर पावर्स। इसमें जो बीटेक के फाइनल ईयर को छात्रों को ये पढ़ाया जाएगा। इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि जिहादी का एक रिलीजियस होता है। ये जो पॉइंट दिया गया है ये किस लिए दिया गया है, जबकि जब हम लोग जेएनयू जैसे एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं जहाँ में ये सिखाया जाता है कि जिहादी जो लोग होते हैं उनका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जगह नहीं होती, आतंकवाद कहीं भी हो सकता है, आतंकवाद कभी भी हो सकता है। तो उस अगर ये कोर्स को ला के किस तरह से एक खास तबके को, एक खास मुसलमान समुदाय के छात्रों के बीच में जो नफरत फैलाने की कोशिश ये सरकार पिछले 7 सालों से लगातार करती आ रही है। अगर ये जो जिहादी को अगर ये रिलीजियस से जोड़े तो मैं एक सवाल आपके माध्यम से मोदी जी से और उनकी सरकार से पूछना चाहूँगा कि चंद दिनों पहले जंतर मंतर पे संसद की कुछ ही दूरी पर कुछ लोग आते हैं और ये स्लोगन देते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। तो आप इसको मतलब आप इसको कौन सा जिहाद का नाम दीजिएगा? मोदी जी से पूछना चाहते हैं ये कौन सा जिहाद है जहां मुल्लों के काटने की बात चल रही है? ये कौन सा जिहाद है जहां यूपी में लगातार मुसलमानों को राम के नाम पर मारने की कोशिश की जा रही है? मध्य प्रदेश में दलित होने के नाम पर, उसके घोड़ी चढ़ने के नाम पर उसे मारने की कोशिश करिए। तो ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सा तालिबान है? ये कौन सा टेररिज्म है? तो हम मोदी जी से कहना चाहेंगे कि ये सब जो कोर्स ला के आप आपसी एकता को, आपसी भाईचारा को, और जहाँ तक हमारी जो हिंदू मुसलमान के बीच जो गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने की आप जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, इन सब से दूर हट के अगर आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और देश की उन्नति पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो वो देश के भविष्य के लिए और हमारे भविष्य के लिए ज़्यादा सुरक्षित। हमारे साथ बीटेक के भी एक छात्र मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर जो वो इस कोर्स को पढ़ेंगे तो उनका क्या मानना है कि एक कोर्स के थ्रू किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उसको जिहाद को क्या कहते हैं टारगेट करके और आतंकवाद से जोड़ना, वो किस तरह से उनको लगता है सही है, गलत है? वो इस कोर्स को पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, वो बताएंगे खुद। जी, बेसिकली हमारे इसमें जो मास्टर्स के लिए एक इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स ऑफर हो रहा है, क्योंकि हमारा एक ड्यूअल डिग्री कोर्स है तो हमको मास्टर्स भी साथ में करना है बैचलर के साथ में। सो उसमें ये एंटी जिहादी वाला कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो आप मतलब किसी भी धर्म के विरोध या किसी भी जाति के विरोध आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। बट ये लोग एक तरीके से मतलब प्रोपेगेंडा लेके चले हुए हैं कि हमको मतलब जेएनयू को तो एक तरीके से बर्बाद करने के लिए पूरा है। तो आप विरोध कर रहे हैं इस कोर्स का, आपको लगता है कि अच्छा मैसेज नहीं पहुंचाया जा रहा है समाज में इस कोर्स के थ्रू, तो आप क्या करेंगे? मतलब इसको विरोध करने के लिए क्या करेंगे? आप कैसे पढ़ेंगे? क्या मतलब अपने टीचर्स को क्या करेंगे? क्या काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे? देखिए, बेसिकली हम एज अ ओवर इंडिया बात करें, जो इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट रहते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले स्टूडेंट, वो इतना इवॉल्व नहीं रहते पॉलिटिकली अगेंस्ट जाने के लिए। सो हमारे साथ भी सेम सिचुएशंस है, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में इवॉल्व नहीं है। सो हम बेसिकली जो हमारा स्टूडेंट यूनियन है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उनके साथ में बढ़कर जो भी हो पाएगा हम लोगों की तरफ से। बट बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो इसका विरोध भी करेंगे, वो चाहेंगे कि ये पढ़े, तो उनको भी समझाना हमारा पहला वो है कि हम उनको समझा पाए और फिर बाद में जाके फैकल्टी के सामने विरोध कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने जानबूझ के बीटेक को चुना है क्योंकि वो पॉलिटिकली इतने इवॉल्व नहीं होते जैसा कि आपने कहा, और बाकी सोशल साइंस के या आर्ट्स के बच्चे पॉलिटिकली बहुत इवॉल्व होते हैं और उनको पता होता है क्या करना है क्या करना? तो आपको लगता है कि बीटेक के बच्चों को जानबूझ के चुना गया इस कोर्स के लिए? जी, ये तो सच्चाई है, क्योंकि हमारा कोर्स भी जब चालू हुआ था वो भी यही प्रोपेगेंडा को स्टार्ट करने के लिए चालू किया था, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स है, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स है, वो सब हमेशा से विरोध करते हुए आए जो भी गलत चीज़ हो रही है या फिर जो उन्हें गलत चीज़ लग रही है उससे विरोध करते आए हैं। बट आप अभी देख सकते हैं कि अब यहाँ पे MBBS भी चालू होने वाला है, डॉक्टरी वाला भी, वो भी सेम प्रोपेगेंडा के थ्रू, क्योंकि हम ऐसे बच्चों को लेकर आएंगे एक छत के नीचे जो हमारा विरोध नहीं कर पाए, वो उनका मेन प्रोपेगेंडा यही है। जी, तो आपने देखा कि बीटेक के छात्र खुद बता रहे हैं कि वो किस तरह से इस कोर्स का विरोध करेंगे और उनको नहीं पसंद कि ये कोर्स लाया गया है और सोसाइटी में जो मैसेज दिया जा रहा है, एक तबके को जो टेररिज्म से जोड़ के दिखाया जा रहा है, उससे बच्चे साफ उसके खिलाफ हैं और उसका विरोध कर रहे हैं।